जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ रायपुर में एक भीषण बवाल हो गया। धार्मिक पोस्टर जलाने को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने चक्का जाम कर दिया। 5 नाबालिग समेत कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देवी देवताओं की तस्वीरें जलाने का ये पूरा मामला है। रायपुर के गुड़ियाली इलाके में धार्मिक पोस्टर फाड़ करके जलाने पर मोहल्ले के करीब 2000 लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। बेकाबू होती भीड़ को देख करके पुलिस ने 7 लड़कों को पकड़ा है, जिनमें से 5 नाबालिग हैं। स्थानीय लोगों की मांग को लेकर के बीते दिन दोपहर तक हंगामा चलता रहा। ये पूरी घटना रामनगर इलाके की है, जहां कुछ लोगों ने देवी देवताओं के पोस्टर्स लगवाए थे। होलिका दहन के वक्त रात में कुछ बदमाश लड़कों ने इसे पहले फाड़ा और फिर होलिका में डाल करके भाग गए। शुक्रवार को इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन जमकर कर दिया। गुड़ियारी के रामनगर इलाके में तकरीबन 3 घंटे तक बवाल हंगामा चलता रहा। हालात इस कदर बिगड़े कि आसपास के 3 थानों से फोर्सेस बुलाई गई थी। पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल मंगाया गया। एडिशनल एसपी, सीएसपी समेत डीएसपी समेत आसपास के थानेदार को भी भीड़ को संभालते रहे, मगर लोग नहीं माने। लाठीचार्ज के हालात भी बन गए थे और धार्मिक भावनाएं आहत करने का केसेस दर्ज हुआ है। कुछ घंटों बाद पोस्टर फाड़ने वाले 2 आरोपी युवक और 5 नाबालिग साथियों को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा 200 पुलिसकर्मी यहां पर गश्ती करते रहे। गुड़ियारी में अभी भी सड़क पर भीड़ नहीं है, लेकिन गलियों में तनाव की स्थिति निर्मित है। पुलिस की टीम लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है। प्रदेश भर के कर्मचारी रायपुर पहुंचने वाले हैं। 12 मार्च को अनियमित कर्मचारी आंदोलन करेंगे। पूर्व प्रमुख सचिव गणेश शंकर ने कहा कि नियमितीकरण पर अब कांग्रेस सरकार बहाने बना रही है। प्रदेश में चुनाव के करीब आते ही अब माहौल अनियमित कर्मचारी बनाम कांग्रेस हो चला है। चुनावी वादे पूरे न हो पाने की वजह से अब अनियमित कर्मचारी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिलेगा। रायपुर में प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रदेश के ये सभी कर्मचारी रायपुर पहुंच रहे हैं। 12 मार्च को एक बड़ी जनसभा का आयोजन रायपुर के माना में होगा। इसे कर्मचारी संगठन सियासी रूप देने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस सभा के मंच से आने वाले चुनाव में कांग्रेस का साथ देने और न देने जैसी रणनीति भी बनने वाली है। बजट से लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को निराशा हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि इस अंतिम बजट में प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, इसके अलावा कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय और अंशकालीन, साथ ही साथ जॉब दर के कर्मचारी नियमितीकरण, पृथक कर्मचारियों की बहाली और अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने जैसी घोषणा का इंतजार करते रह गए, मगर घोषणा में यानी कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3500 सरकारी पदों के रास्ते अब खुल चुके हैं। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों में छत्तीसगढ़ सरकार गवर्नमेंट जॉब्स निकालने वाली है। नए पदों का सेटअप अब स्वीकृत हो चला है। छत्तीसगढ़ की सरकार आने वाले दिनों में 3500 से अधिक पदों पर भर्ती कर सकती है। इसके लिए नए पदों का सेटअप तैयार कर लिया गया है। विभागवार समीक्षा के बाद इसे स्वीकृति कर दी गई है। ताजा बजट में नए पदों और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए राशि का प्रावधान भी किया जा चुका है। दूसरी तरफ बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान लोक लुभावन वावने के अंतर्गत किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु चिकित्सा, पुलिस, इसके अलावा जिला प्रशासन और विधि जैसे विभागों में हजारों पद स्वीकृत कर दिए हैं। हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए बजट में इन पदों का जिक्र हो चला है। सभी विभागों में कुल मिलाकर 3500 से अधिक पद हैं, जो बिल्कुल नए हैं, चूंकि इन्हें स्वीकृत कर दिया गया है और अब एक एक करके इन पर भर्ती भी आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सरकार को अब चुनाव नजदीक आते देख करके शराबबंदी का जो मुद्दा है वो उत्सुकबुगाहट तेज हो गई है। अब शराबबंदी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को याद आने लगी है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बिहार की देखा रेखी छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की जुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते दिन छत्तीसगढ़ के नेता अफसर बिहार में शराबबंदी देखने गए। ये अगले 3 दिनों में गया, वैशाली और नालंदा पहुंचने वाले हैं। राजधानी पटना में मद्य निषेध व उत्पाद विभाग के अफसर व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। लौटकर अपनी सरकार को सब कुछ बताएंगे। विधायक सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई वाली टीम में कुल 13 लोग हैं। उन्होंने विस्तार से टीम के कार्यकलाप बताए हैं। कहा, हम शराबबंदी के पहले के हालात, बंदी के कानून, पुलिस प्रशासन की इसे लागू करने में सहभागिता और इसकी दिक्कतों से लेकर आम लोगों पर पड़े असर तक को जानेंगे।
छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को टक्कर देंगे पीएम श्री स्कूल। 228 स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदलने वाली है छत्तीसगढ़ की केंद्र की सरकार। दरअसल केंद्र सरकार की पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार अपने चुनिंदा 228 स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल करने के लिए दावेदारी की गई है। पहले चरण में प्रदेश के 228 स्कूलों की अनुशंसा करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये वे स्कूल हैं जो कि पीएम श्री योजना के मानक पर 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं। राज्य स्तर पर विशेषज्ञों की टीम ने मूल्यांकन करके इन स्कूलों का नाम भेज दिया है और अब केंद्रीय स्तर की टीम भी इनका परीक्षण करेगी। इसके बाद ही इन पर अंतिम निर्णय हो पाएगा और हर विकास खंड में कम से कम 2 स्कूल पीएम श्री स्कूल होने वाले हैं और इनमें उच्च स्तर के शिक्षक गुणवत्ता के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं इनको जो शिक्षा की गुणवत्ता है उच्च स्तर की मिलने वाली है। नियमितीकरण अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी बात करें तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए थे नियमितीकरण को लेकर के, उनमें अब टाल मटोल होता नजर आ रहा है। नियमितीकरण का मामला अब लाल फीताशाही में फंसता नजर आ रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग महज उन्हीं संविदा और दैनिक वेतन भोगियों की जानकारी मांग रहा है जिनके पास नियुक्ति पत्र है। वर्ष 2009 के पश्चात नए पद के नाम से रखे गए श्रमायुक्त दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक जिनकी संख्या तकरीबन 35,000 है, उनकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं मंगाई जा रही है। विद्या मितान की संख्या लगभग 2500 है जिनकी भी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं मंगाई जा रही है और न ही ये स्पष्ट है कि ये संविदा कर्मचारी में आते हैं या किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र 2018 में संविदा, दैनिक वेतन भोगी, श्रम आयुक्त दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक तथा विद्या मितान के सभी 90,000 से सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था और अब कर्मचारी संगठनों द्वारा ये मांग भी लगातार की जा रही है कि वर्तमान देय वेतनमान को न्यूनतम वेतनमान बनाकर शून्य बजट के साथ नियमित कर दिया जाए। नियमित संभव न हो तो महज स्थायीकरण, स्थायी कर्मी अथवा संविलियन के माध्यम से सरकार कोई सौगात दे दे। जिस प्रकार अभी हाल ही में सरकार ने लगभग 2,52,000 रसोइया, मितानिन, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मचारी की मांगों को पूर्ण नहीं किया परंतु एक सकारात्मक पहल बजट के माध्यम से की है और अब इस मामले में तब यही संभव होगा जब विद्या मितान, श्रमायुक्त श्रमिक, इसके अलावा कलेक्टर श्रमिक की जानकारी सामान्य प्रशासन पृथक से मंगाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों करने की मांग रखी है। अपने कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया गया है और राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 3 मार्च को हुए विवाद को लेकर बीते दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। खबर कवर्धा से। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मांग है कि उनके जिलाध्यक्ष जे सहित सभी जेल में बंद कार्यकर्ता निर्दोष हैं, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। वहीं अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग इनके द्वारा की जा रही है। पार्टी ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 430 पदों पर भर्ती है और ये प्राइवेट सेक्टर में होने वाली है, जिसमें 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पर जॉब ऑफर करने वाली है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी हासिल करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रशासन की ओर से एक प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें स्थानीय प्राइवेट संस्थाओं के साथ मल्टीनेशनल कंपनी में युवाओं को काम करने का मौका मिलेगा। 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन भर्ती में शामिल हो सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप 14 मार्च को रायपुर में आयोजित होगा और जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र छत्तीसगढ़ के राज्य स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ये कैंप लगाया जा रहा है। तकरीबन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से डोमिनोज पिज्जा, करम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा बिजनेस या फिर गेस्ट डिलाइट के एसोसिएट्स एवं अकाउंटेंट के कुल 430 पदों पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।
छत्तीसगढ़ के बालोद में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। आयरन ओर से भरी ट्रक ने कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां आयरन ओर से भरी ट्रक ने पहले तो एक कार को टक्कर मार दी और इसके बाद बाइक सवार लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक शख्स घायल है। हादसा डौंडी थाना क्षेत्र में हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कार और बाइक को अपनी चपेट में इस ट्रक ने ले लिया। ट्रक चालक गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने दोनों गाड़ियों, जिनमें कार और बाइक भी शामिल है, को एक एक करके जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है। लिखल राम देवांगन, जानवी देवांगन, इसके अलावा भूपेंद्र वैष्णव, हेमचंद देशमुख, नकुल साहू समेत कुल 5 लोगों की इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में अब बढ़ेगा पारा, खूब तपेगा मार्च। मौसम को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। मार्च का महीना लगभग आधा गुजरने को है। होली भी बीत चुकी है और अब सामान्य तौर पर होली के बाद गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार होली के ठीक पहले प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब आने वाले दिनों में मौसम के तेवर और तीखे होने वाले हैं। मौसम के तीखे तेवर को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मार्च महीना ज्यादा तपा सकता है। हालांकि बीते दिन कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना थी और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। गर्मी बढ़ते ही अब शहर के विभिन्न स्थानों में भी गन्ना रस, जूस सेंटर आदि की दुकानें खुल गई हैं। लगातार उपभोक्ताओं की भीड़ भी बढ़ने लगी है। रायपुर और जगदलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर बस का ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से केसकाल घाट में चट्टान से एक बस टकरा गई। 15 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। सीआरपीएफ के जवानों की मदद इनमें फंसे यात्रियों को बचाने के लिए ली गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर एक यात्री बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसे बस केसकाल घाट के सड़क किनारे एक चट्टान से जा टकराई। हादसे में ड्राइवर समेत कुल 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। गश्त पर निकले सीआरपीएफ के जवानों ने घायलों की मदद की। सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से अस्पताल रेफर किया गया। ये पूरा मामला केसकाल थाना क्षेत्र का है। भिलाई स्टील प्लांट के फ्लाईओवर में क्रैक आ चुका है। 25 करोड़ की लागत से ब्रिज का निर्माण किया गया था, जो कि आगामी 25 माह भी नहीं चल सका। आवागमन के लिए अब इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। खबर भिलाई से, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तारीकरण परियोजना के तहत इक्विपमेंट चौक पर ऊपर से बने फ्लाईओवर ब्रिज को महज 16 महीनों में ही बंद कर दिया गया। कारण था अचानक ब्रिज में क्रैश आ जाना और बड़ी अनहोनी के डर की वजह से बीएसपी प्रबंधन ने तो इसे बंद करा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने कम समय में ब्रिज में दरार कैसे आ गई। 25 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज नवंबर 2021 में बनकर तैयार हुआ था। राजस्व वसूली करने के लिए अब नगरीय निकायों में एक विशेष अभियान शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कलेक्टर तारस प्रकाश सिन्हा ने नगरीय निकायों के कार्यों की गहन समीक्षा की। सभी नगरीय निकायों में 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर राजस्व वसूली का कार्य प्राथमिकता से करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी बकाया करों की वसूली की जाए। इसके लिए नगरीय निकाय अभियान चलाया जाए और इस प्रकार नियमितीकरण के मामलों को भी आवेदकों से प्रकरण लेकर उसका सामयिक निराकरण करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जनगणना कराने की गई मांग, कोल रॉयल्टी, जीएसटी क्षतिपूर्ति समेत कई मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग की। इसी के साथ ही कोल रॉयल्टी, जीएसटी क्षतिपूर्ति और छत्तीसगढ़ में G20 समूह की होने वाली बैठक की कार्य योजना पर प्रधानमंत्री से चर्चा की गई। इसके अलावा बात करें तो ईडी के मामले पर भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिस पर भूपेश बघेल ने मीडिया से जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मैंने ईडी और एचएम को भी पत्र लिखा है कि हमारे यहाँ चिटफंड कंपनियां हजारों करोड़ की राशि जनता को लेकर भाग गई हैं। 31 मार्च के पहले कई ऐसे काम हैं ढेरों सारे जो आपको निपटा लेना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर आप ये काम कराना चाहते हैं तो हो सकता है आपका ये काम ना हो या फिर आपको इसके लिए कोई भारी नुकसान झेलना पड़े। दरअसल आधार और पैन कार्ड लिंक कराना, टैक्स सेविंग के लिए उपाय करना, साथ ही संशोधित ITR-ITR-U दाखिल करने का मौका हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करने की बात हो, ये सब आप 31 मार्च के पहले करा ले। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से नहीं जोड़ा है
तो तत्काल ही ये कार्य कर लें, क्योंकि 31 मार्च तक आप अपने दोनों को लिंक नहीं किए हैं तो 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और बगैर पैन कार्ड के आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन में समस्या आएगी। साथ ही आयकर रिटर्न भी आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स बचत का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास महज 20 दिन का ही समय है। अगर आप यहाँ पर चूक हो जाते हैं तो आपको वो जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न की सीमा 31 मार्च 2023 है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में अभी तक आपने जमा राशि नहीं की है तो 31 मार्च के पहले आप अपनी राशि का जमा कर लीजिए। भिलाई और चरौदा में 1 करोड़ से तैयार किया जाएगा खेल परिसर। दरअसल भिलाई 3 में सिरसा गेट के समीप खेल परिसर तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक तरल ताल तैयार किया जा रहा है। इसकी लागत तकरीबन 50 लाख है। इसका काम मार्च 2023 के अंत तक पूरा हो जाना है और अब इसके समीप ही खेल के दूसरे कोर्ट भी तैयार किए जाएंगे। इस तरह से ये खेल परिसर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके पहले वसुंधरा नगर का गार्डन भी है। 8 राज्यों से दिल्ली तक पदयात्रा निकाली गई। जनता को ताकतवर और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प इस रैली में निकाला गया। 3 बड़े कानूनों की मांग की गई है। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महापरिवर्तन पदयात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य राइट टू रिकॉल, राइट टू रेफरेंडम जैसे कानूनों को संविधान में शामिल करना है। वे पदयात्रा बिहार के वैशाली से होकर देश के तकरीबन 8 राज्यों से गुजरकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा दोपहर तक इस यात्रा के लोग राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और यहां इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्रेशर प्लांट में लगा दी गई आग, मशीनें हो गई हैं जल करके खाक। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सली वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्रेशर प्लांट को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला आवापल्ली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आवापल्ली और बासागुड़ा में रोड स्थित मुंद्रोड़ा में बीती रात कुछ नक्सली और क्रेशर प्लांट के भीतर घुस करके इन्होंने मशीनों पर आग लगा दी। क्रेशर प्लांट में आगजनी करने के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। तो अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।